4 साल है, किसी का 5 साल है। अब देखिए कोई 2.5 साल का भी है। देखिए छोटा बच्चा है और ये आज इसका पहला दिन है और ये देखिए कितना मस्ती में है। अरे वाह, अरे वाह वाह, इसको देखिए पूरा मस्ती में है। देखिए कितना मस्ती ले रहा है। क्या नाम है? रुकिए 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 रुकिए, अपना घोड़ा रुकिए। क्या नाम है? किचन बनाने का मकसद है कि जैसे कुछ गार्जियन होते हैं वो 12:30 में 3 घंटे के बाद आके बच्चों को पिक नहीं कर सकते हैं। टीचर है सपोजिटली, उनका छुट्टी 5 बजे हो रहा है तो बच्चा को टेक केयर कौन करेगा? तो यहाँ पे डे केयर फैसिलिटी भी दिया गया है। अगर बच्चों को अगर वो खाना देंगे तो यहाँ पे गर्म करके उस खाने को दिया जाएगा, दूध दिया जाएगा गर्म करके, या फिर अगर वो स्कूल को ही रेकमेंड करते हैं कि सर आप ही अपने से दीजिएगा तो स्कूल भी जो है उस बच्चों को प्रोवाइड करें। A to Z फैसिलिटी। देखिए किचन भी है और इस किचन में भी सारा सुविधाएं लगा दी गई है और सामने इधर है जिसमें हर प्रकार की चीज जैसे ट्रांसपोर्टेशन है तो उसका यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, डिपिक्शन दिया गया और उससे यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे। पजल टाइप का है ये। इसमें पूछेंगे ऑटो रिक्शा कौन है तो वो बच्चा इसमें से पिक करेगा और इसमें प्लेस करेगा। तो इससे जो है वो इमेजिनेशन के साथ जो है पिक्चराइजेशन के साथ वो चीज उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। और यहाँ पर हमारी ये फ्लैश कार्ड वगैरह हैं, जैसे बच्चों को अगर पढ़ाना है एप्पल बॉल तो ऐसे कार्ड्स बने हुए हैं। ये कार्ड्स जो है इस पर जो है आपको पिक्चर दिख रहा है और लेटर दिख रहा है। अगर छोटा बच्चा है तो ओनली वी विल ओरल वर्क होगा जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि ए फॉर एप्पल और वो विजुअलाइज करेगा। नेक्स्ट डे जब हमें पूछना होगा उसे तो इसको हाइड कर देंगे ऐसे और सिर्फ ये पूछेंगे व्हाट इज दिस, तो वो पिक्चर को आइडेंटिफाई कर लेगा और बोलेगा एप्पल। तो ये फ्लैश कार्ड का काम होता है जिसको कि हम लोग करते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर भी पास कॉल आया था, सर मेरा बेटा कैसा है? मैंने उनको जवाब दिया कि भाई तुमसे तो अच्छा जरूर है। तो हमारा डिवोशन है हमारे बच्चों के प्रति कि जितना हम अपने बच्चों को कैसे खुश रखें, और खुश रखने के लिए जो है केवल बच्चे खुश नहीं रहते हैं, इससे हम खुद जो है इंजॉयफुल महसूस करते हैं। अच्छा सर, फी को लेकर देखिए बरौली में है और बरौली में जो है प्ले स्कूल खुल गया जिसका नाम है किड्स जोन। छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है वो सारा तरीका हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ जो छोटे बच्चे आते हैं अक्सर रोते हुए आते हैं और रोते हुए आते हैं तो माता पिता को ये चिंता लगा रहता है कि मेरा बच्चा जो है विद्यालय में रो रहा होगा। लेकिन जब यहाँ आइएगा तो यहाँ आने के बाद ये देखिएगा ये जो बच्चे हैं खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और खेल कूद कूद के पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं ये सभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनका किसी का उम्र 3 साल है, किसी का 4 साल है, किसी का 5 साल है। अब देखिए कोई 2.5 साल का भी है। देखिए छोटा बच्चा है और ये आज इसका पहला दिन है और ये देखिए कितना मस्ती में है। अरे वाह, अरे वाह वाह, इसको देखिए पूरा मस्ती में है। देखिए कितना मस्ती ले रहा है। क्या नाम है? रुकिए 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 रुकिए, अपना घोड़ा रुकिए। क्या नाम है? नाम क्या है? नहीं बोलोगे? ये देखिए छोटा बच्चा और कितना शरारत है। देखिए अब ये देखिए ये दो को देखिए। चलिए इनसे भी बात करते हैं। इधर सामने से आइए, सामने से आइए। ये कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है ये? कौन सी गाड़ी है? अच्छा ये बटन भी है। क्या नाम है आपका? अभिनंदन। हैं? अभिनंदन। अभिनंदन सिंह। घर कहाँ है? पढ़ने आता है? कितना दिन हुआ विद्यालय में? ये छोटे बच्चे हैं और ये 2-3 दिन से विद्यालय है, क्योंकि ये विद्यालय जो है नया खुला हुआ है और इसकी सारी व्यवस्था को हम दिखा देते हैं। देखिए ये बास्केटबॉल का सेट है। यहाँ से बच्चे को ये सिखाया जाता है कि आपको उसमें बॉल डालना है। बच्चे जो है उठा उठा के ऐसे बॉल डालते हैं और बाकी ये सारा सुविधाएं हैं। देखिए ये, और इस स्लाइडर पे बच्चे चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद अक्सर ऐसे आप देखिएगा तो मेला बाजार या पार्कों में मिलता है। बाकी यहाँ देखिए ये क्या है? ये बॉल टूल है। यहाँ देखिए कितना सारा बॉल है। इसमें क्या करेंगे बच्चे? बच्चे उठ के कलर को आइडेंटिफाई करेंगे और कौन सा कलर है। कलर बिल्कुल ये कलर ये बताया जाएगा कि ये कौन सा कलर है, वो कौन सा कलर है। ऑरेंज, पिंक, रेड, ये सारा कलर है। आपको ग्रे सारा चीज बताया जाएगा। ये जंपिंग है, ये जंपिंग है और यहाँ बच्चे जो है देखिए मैडम जो है ट्रेन कर रही है जंप कैसे करना है। और ये आज पहला दिन है इनका। क्या नाम है आपका? ये पहला दिन है इनका और ये आए हैं। पहले रो रहे थे बेचारू, अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। बाकी सर हैं, आ जाइए। और सर से एक्टिविटी टूल है ये हम लोग का, जिस पर बच्चे जो है इंप्रेशन को देखकर और वैसी एक्टिविटी करते हैं। जैसे यहाँ पे
हैंड है। अच्छा, तो इस हाँ। पे हैंड को रखेंगे और यहाँ पे एक लेग जाएगा हाँ। ऐसे, फिर यहाँ पे एक लेग, दो पैर, दो लेग और एक हैंड। तो इससे जो है उनका कोऑर्डिनेशन का काम होता है। ये बच्चे हैं, बच्चे जो है कोऑर्डिनेट करेंगे, जैसे ये अभी ये इम्प्रेशन बच्चा जो करेगा, है अरे इम्प्रेस अब करेगा। चलिए, अब सर जो है आते हैं और सर पूरा चीजों को बताएंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे विद्यालय में आए। सबसे बड़ी बात है कि हमारा अपना एक विजन था, वर्षों से एक सपना था कि बरौली में बहुत सारे विद्यालय है। हमारा अपना एक अलग विद्यालय शिशु ज्ञान मंदिर भी है, 45 साल से अब चला रहे कि हैं। जो 45 साल से जो है यहाँ रन कर रहा है। हमने हमेशा ये सोच रखा है कि हम अपने ट्रेडिशन से दूर नहीं हो। आजकल मॉडर्न स्कूल जो है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते करते जो है हमारे अपने मूलभूत चीज़ों को जो है छोड़ दिए, लेकिन हम उन तमाम चीज़ों को बरकरार रखना चाहते हैं। और उसी में हमारा एक कॉन्सेप्ट आया कि हम उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए क्या दें, जिनके अभिभावक चाहते तो ज़रूर हैं कि हमारे बच्चे विद्यालय में जाएं, कुछ चीज़ सीखें, लेकिन उनको रखने और उनका भरपूर मनोरंजन करने के लिए क्या कुछ दें। हमने उसी कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ अच्छा, केवल यहाँ बच्चे खेलते हैं कि पढ़ते भी हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि बच्चे जब तक खुश नहीं होंगे हमारी बातों को समझेंगे कैसे। हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी ये भी चीज़ है कि बच्चे का मन बादशाह का मन होता है। हमें ये रीड करना पड़ता है कि कब वो पढ़ने के मूड में है। जब वो पढ़ने के मूड में है हमको उनको स्टडी रूम में ले जाते हैं, क्लास रूम में बिल्कुल लेके बिल्कुल। हम आपको चाहेंगे कि आप उनका क्लासरूम भी जो है देखें। चलिए क्लास रूम। अच्छा, उससे पहले ये बताइए, ये क्या है, ये कौन सा एरिया है? गुफा है जिसमें बच्चे क्रॉल करके अंदर से बाहर निकलेंगे। अच्छा, रेंगते ये हुए भी जाएंगे। एक्टिविटी का ही पार्ट है, क्रॉल करके जाना। बाकी आप जिन सभी दीवारों पे जाइएगा तो दीवारों पे जाने के बाद आपको महान शख्सियत तस्वीरें मिलेगी, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम, विवेकानंद जी हैं, अंबेडकर जी हैं, तमाम वो तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। इधर जैसे जाइएगा तो माई ड्रीम स्कूल लिखा हुआ है। बाकी सारा चीजों पे अलग अलग चीज बनाया गया है ताकि बच्चे देखे, खुश रहें, मुस्कुराएं। अट्रैक्टिव बनाया गया, इसको कलरफुल बनाया गया कि बच्चे जो है इसको देख के कभी बोरियत फील नहीं। बच्चों को कलर्स बहुत आकर्षित करता है, तो उसको इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि बच्चे एक बार इंटर करें तो उनको कभी भी बोरियत फील ना हो। 3 घंटे 4 घंटे वो कभी मम्मी पापा को याद ही नहीं करें। 3-4 घंटा के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मैम और स्कूल को ही बस फेवर करें, बच्चा कभी रोए नहीं। ये हमारा बाकी सर आइए और सर का जो क्लास है उस क्लास को भी दिखाएंगे। और ये एरिया भी है, बहुत मतलब कलरफुल बनाया गया है। और नीचे मैट है, यहाँ बच्चे जो है एक्टिविटीज करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे कितना अपने अंदर चार्मिंग रखें। बच्चे जो है संडे के दिन भी जो है अपने मम्मी पापा को ये परेशान कर दें कि मुझे अपनी स्कूल जाना है। यही मेरा जो है सबसे बड़ा सपना है। आजकल के बच्चे जो है विद्यालय से भागने का कोशिश करते हैं कि कैसे हम जो है विद्यालय से दूर रहें, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे अपने मम्मी पापा को ये परेशान कर दें कि मैं घर नहीं रहूंगा, स्कूल जाऊंगा। आज संडे कैसे हो गया, मेरा तो स्कूल है। तो हम इन्हीं कंसेप्ट को लेकर के यहाँ आए हैं। हाँ, बच्चे जब बाकी ये क्या है? ये जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक अलग अलग कलर्स हैं और अलग अलग साइज है। तो बच्चों को ये करना है कि बच्चे जो है आइडेंटिफाई करें कि कौन बिग है और कौन स्मॉल है, और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। जैसे कि ये सबसे बड़ा वाला है, तो इसको सबसे पहले रखना है, उसके बाद दिस वन, नेक्स्ट दिस वन, देन दिस। जो बच्चा भी जान रहा है कि बच्चा भी जान रहा है, यस, दे हैव डन दिस एक्टिविटी बिफोर, और इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं। तो ये सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। तो ये इनको एक्टिविटी में ही काउंट आता है। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराना होता है बच्चों को, तो बहुत सारी एक्टिविटीज है। जैसे यहाँ पे किचन फ्रूट्स आइटम दिए गए हैं, तो इसमें एक जैसे ये अच्छा, सब खिलौना है। हाँ, सब खिलौना है, लेकिन सिर्फ खेलने के मकसद से नहीं, पढ़ने के मकसद से। अब इसको ये स्लाइस करेंगे तो ऐसे ये 2 पार्ट्स में कट जाएगा, और इसको नाम बताया जाएगा कि इस वेजिटेबल का क्या नाम है। जैसे ये तो क्या है, टोमेटो है, इसको स्लाइस करेंगे वो, तो 2 चीज सीखेंगे। एक स्लाइस करना, उनको समझ में आएगा स्लाइस मतलब क्या करना है, कट करना है इसको। और दूसरा इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्या है, टोमेटो, टमाटर है, तो ये हो गया। उसके साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स के रखे गए हैं। क्रोकोडाइल है,
उनका मिनिएचर रखा गया है, जिसके तहत उनको रियल फील करके हम लोग दिखाएंगे कि एक्चुअली में कौन सा जानवर कैसे दिखता है। ये म्यूजिक सिस्टम कैसा दिख रहा है? ये पियानो है। बच्चों को कभी म्यूजिक बजाने का मन किया तो उसको भी हम लोग प्ले करके यहाँ पे अच्छा, ये भी प्ले होगा? जी, ऐसे वो करेंगे जैसे रियल टाइम में। अच्छा, ये लग गया। अब जैसे वही बजाएंगे वही बजाएंगे, बच्चे बजाएंगे इंटरटेनमेंट के लिए। तो म्यूजिक सिस्टम 3 साल 2.5 साल का बच्चा ये सब कर लेगा? बिल्कुल करेगा वो। अब मतलब इसी अभी मान लीजिए जो बच्चे 3 साल और 2.5 साल और 4 साल के होंगे, उनको अभी से ये चीज सिखाया जाए, वो फ्यूचर में जाके क्या करेंगे? इसीलिए यही मोटिव होता है प्ले स्कूल का कि बच्चों को जो है राइट ट्रैक पर कैसे लाया जाए, क्योंकि अभी का जो एज होता है उनके माइंड का डेवलपमेंट का एज होता है। सबसे अगर हम लोग देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर एनालाइज करें तो सबसे प्रॉपर ग्रोथ जो होता है ब्रेन का, ये 2 साल से लेके आपका 5, 6, 7 साल तक मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी बच्चे में ला सकें ताकि फ्यूचर जो हो उसका काफ़ी ब्राइट हो, वेल हो, यही कोशिश रहती है। बाकी चलिए अब क्लासरूम दिखाते हैं, क्लासरूम कैसा है। और क्लासरूम में देखिए बेंच जो है ना, लो बेंच और हाई बेंच, इनका भी कलर रखा गया है अलग अलग, येलो, रेड, ब्लू, ऐसा क्यों रखा गया है? इसके पीछे भी वही रीजन है कि बच्चों को कलर्स काफी अट्रैक्ट करते हैं। तो कलरफुल चीजें रहेंगी तो उनसे पढ़ाई में भी जो है हम पूछेंगे कि ऑन विच बेंच यू आर सिटिंग, तो वो बताएंगे रेड कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ योर हाई बेंच, तो वो बताएंगे ब्लू कलर। फिर उनसे प्रीफरेंस पूछेंगे हम कभी कि आज आप ब्लू बेंच पे नहीं, आज आप रेड बेंच पे बैठेंगे, फिर नेक्स्ट डे ब्लू बेंच पे बैठेंगे। तो ऐसे करके पोजीशनिंग करके बच्चों के अंदर हर चीज में साइंटिफिक कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, उसीलिए टेक्निकली इसको हम लोग डेवलप किए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ समस्या हो जाता है, कोई टॉयलेट कर दिया, बाथरूम कर दिया, उसके लिए मेड है हमारे पास जो उनका फुल टेक केयर करेगी। मदर जिसको हम लोग कहेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी और उनका काम रहेगा कि अगर बच्चे टॉयलेट कर देते हैं या पॉटी कर देते हैं तो उनकी सफाई जो है वो स्कूल करेगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब देख रहे हैं। घर पे मम्मी क्या करती है, व्यस्त रखने के लिए अपना मोबाइल उनको दे देती है, बच्चा जो है यूट्यूब और फेसबुक पे जा रहा है, तो उस पे भी जाने से उनको दिक्कत है। अगर वही बच्चा इस विद्यालय में आ जाएगा तो ये सारा चीज, ये हमारा लाइब्रेरी सेक्शन हुआ जिसमें हर प्रकार की चीज, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है तो उसका यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, डिपिक्शन दिया गया और उससे यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, पजल टाइप का है ये। इसमें पूछेंगे ऑटो रिक्शा कौन है, तो वो बच्चा इसमें से पिक करेगा और इसमें प्लेस करेगा। तो इससे जो है वो इमेजिनेशन के साथ जो है, पिक्चराइजेशन के साथ वो चीज उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। और यहाँ पर हमारी ये फ्लैश कार्ड वगैरह हैं, जैसे बच्चों को अगर पढ़ाना है एप्पल बॉल तो ऐसे कार्ड्स बने हुए हैं। ये कार्ड्स जो है इस पर जो है आपको पिक्चर दिख रहा है और लेटर दिख रहा है। अगर छोटा बच्चा है तो ओनली वी विल ओरल वर्क होगा जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि ए फॉर एप्पल और वो विजुअलाइज करेगा। नेक्स्ट डे जब हमें पूछना होगा उसे तो इसको हाइड कर देंगे ऐसे और सिर्फ ये पूछेंगे व्हाट इज दिस, तो वो पिक्चर को आइडेंटिफाई कर लेगा और बोलेगा एप्पल। तो ये फ्लैश कार्ड का काम होता है जिसको कि हम लोग करते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर भी पजल वगैरह है, ये पजल है जिसमें शेप्स को दिखाया गया। ये सर्कुलर शेप हो गया, ये रेक्टेंगुलर हो गया, ये ट्रायंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, हेक्सागोनल हो गया। तो ये अलग अलग, तो हम लोग को भाई 3, 4, 5 में सिखाया जाता था। ये चीज हम लोग बच्चों में ही डालेंगे, बिगनिंग स्टेज से ही डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि कोई एडवांस चीज करा रहे हैं, ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं था और हम इस चीज को अवेलेबल करा रहे हैं। बाकी ये सारा चीज आप देख रहे हैं, हर एक बॉक्स में अलग अलग चीज है, जैसे एनिमल्स नेम जैसे हो सर, ये डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन सा है वो सारा चीज दिया गया है। बर्ड्स मतलब पक्षी कौन कौन सा है ये सारा चीज है और इनके पिक्चर के साथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पक्षी को वो हाथ में भी ले लेगा, ऐसा डिजाइन किया गया है। उसके बाद ये वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर में कौन कौन जंगली जानवर है, ये सारा चीज यहाँ पे दिखाया गया है। बाकी हमने आपको ये सारा चीज दिखाया और सामने किचन भी है। किचन बनाने का मकसद है कि जैसे कुछ गार्जियन होते हैं वो 2:30 2 साढ़े 12 में 3 घंटे के बाद आके बच्चों को पिक नहीं कर सकते हैं।
टीचर है सपोजिटली, उनका अब छुट्टी 5 बजे हो रहा है, तो बच्चा को टेक केयर कौन करेगा? तो यहाँ पे डे केयर फैसिलिटी भी दिया गया है। अगर बच्चों को अगर वो खाना देंगे तो यहाँ पे गर्म करके उस खाने को दिया जाएगा, दूध दिया जाएगा गर्म करके, या फिर अगर वो स्कूल को ही रेकमेंड करते हैं कि सर आप ही अपने से दीजिएगा, तो स्कूल भी जो है उस बच्चों को प्रोवाइड मैंने करें। A to Z फैसिलिटी, देखिए किचन भी है और इस किचन में भी सारा सुविधाएं लगा दी गई है। और सामने इधर बेसिंग है, बेसिंग के बाद यहाँ वॉशरूम भी है। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे भी ABCD वगैरह सब चीज मतलब अंकों में दर्शाए गए हैं। अल्फाबेट ट्री है और अ आ ई भी है इसमें। तो ये ट्री है, बच्चों से पूछा जाएगा कि इसमें ए कौन सा है, तो वो आके फिंगर आउट करेंगे कि ये इसको A। निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, ऐसे निकल जाएगा ये। फिर क आ गया। तो ये ट्री बनाया गया है उनको अट्रैक्टिव लगने के लिए कि अल्फाबेट पेड़ शेप में है, पेड़ शेप में, ट्री शेप में है, कि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे। सिर्फ कॉपी पर ABCD नहीं पढ़ना है, हर चीज को विजुअलाइज करना है कि कहाँ पे ए है, कहाँ पे ये फ्रूट हो गया। जैसे देखिए पेड़ पे फ्रूट लगता है, तो कौन सा फ्रूट है, तो A है, B है, ऐसे करके बच्चों को जो है इसको अट्रैक्टिव बनाया गया, सीखने के लिए बनाया गया। बाकी जो सुविधाएं हम आपको है इसका। और इसकी माँ जो है एक टीचर हैं। ये बच्चा जो है अभी बिगनिंग स्टेज में जो है आज फर्स्ट डे मेरे साथ जो है रह रहा है। इसकी माँ भी बहुत परेशान थी। वहाँ स्कूल से जो है हमारे पास कॉल आया था, सर मेरा बेटा कैसा है? मैंने उनको जवाब दिया कि भाई तुमसे तो अच्छा जरूर है। तो हमारा डिवोशन है हमारे बच्चों के प्रति कि जितना हम अपने बच्चों को कैसे खुश रखें। और खुश रखने के लिए जो है केवल बच्चे खुश नहीं रहते हैं, इससे हम खुद जो है इंजॉयफुल महसूस करते हैं। अच्छा सर, फी को लेकर देखिए फी का कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया यहाँ नहीं है। जिस ढंग से हमने इन्वेस्ट किया, जिस ढंग से हमारी सोच है, उस मायने में जो है फी बिल्कुल जो है नॉर्मल है। हम इन बच्चों के लिए 18,000 रुपये का पैकेज दिए हैं 1 साल के लिए। जो है मम्मी पापा उसके जो है केवल जो है बच्चे को तैयार करके उसके बैग में जो एक टॉवेल, एक हैंकी, उसके लिए चड्डी, ये सारी चीज़ें जो है दे करके स्कूल को भेजें। बाकी सारी व्यवस्था जो है पढ़ने लिखने का हर चीज़ जो है स्कूल प्रोवाइड कराएगा, बच्चे को उतना प्रिपेयर कराएगा। बच्चों का मॉड्यूल एक होगा जो उसके गार्जियन तक जो है भेजा जाएगा। पर डे जो है हम उसके पास जो है मैसेज करेंगे, मॉड्यूल भेजेंगे कि भाई हमने जितना ये चीज़ बताया है प्रॉपरली आप उस चीज़ को जो है बच्चे से रिवीजन कराइए। हाँ, ये भी हो सकता है कि उस गार्जियन को जो है उतनी पकड़ नहीं हो, तो हमारे टीचर्स जो है सप्ताह में 1 बार विजिट करेंगे। उसके मम्मी को, खासतौर से पापा को नहीं, मम्मी को जो है हमको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है कि भाई आपका जिम्मेदारी आपके बच्चे के प्रति कुछ ज़्यादा होता है। पापा लोग तो अक्सर जो है बाहर रहते हैं, मम्मी घर में रहती है, प्रॉपर केयर में रहती है, इसलिए उनके मम्मी को हमको समझाना है कि आप हमारे मॉड्यूल को देखें, उसके अनुसार अपने बच्चे को जो है तैयार करें। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि जना मोबाइल जो है बुरी चीज़ है, मेरे तरफ से मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है। आप उसका एक्शन रिएक्शन तो देखें। अगर बच्चे को हमें अच्छा बनाना है, किसी साइंटिस्ट ने जो है इसको बुरा ऑप्शन लेकर के नहीं बनाया था, अच्छे ऑप्शन को लेकर के बनाया था। लेकिन हमारे बच्चे जो है कुछ बुरे संगत में जाकर के बुरी चीज़ों का जो अनुकरण करने लगते हैं, जिसका कारण बनता है कि आज समाज में जो है उपेक्षित हो जा रहा है। कितना देर मतलब मोबाइल भी आप लोग चलवाते हैं, तो कितना देर बच्चे को मोबाइल? नहीं, मोबाइल का एक जरूरत है कि जना हमको इस पॉइंट पर काम करना है, वो सारी चीज़ें जो है व्यवहारिक जीवन में जो है उपलब्ध नहीं है, तो हम उसको मोबाइल के द्वारा जो है विजुअली जो है उस चीज़ को दिखाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें जो है हो सकती हैं, अब आप इसका एक्सपेरिमेंट करें। बस ये नहीं है कि जना मोबाइल पर जो है बच्चे को जो है हम लगे रहे। हाँ, आजकल के मम्मी पापा जो है अपने बचाव के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, ये बुरी बात है। तो वो अब आपके पास भेज दें, वो बच्चा रोते हुए आएगा तो कैसे जाएगा? रोते हुए जाएगा? नहीं ना, ऐसा तो है नहीं। आपका जीता जागता प्रमाण है कि ये बच्चा पहला दिन है, आज मेरे गोद में जो है कितना एंजॉय मूड में है। बस आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। ये रोते हुए आया होगा। बिल्कुल जो है उसकी माँ भी रो रही थी और उसके पापा भी रो रहे थे, दोनों के दोनों रो रहे थे। लेकिन बच्चा खेल रहा है। लेकिन बच्चा यहाँ आया, एंजॉय किया। उसकी मम्मी को तसल्ली नहीं हुआ, हमने उनको वीडियो कॉलिंग करके दिखाया कि देखिए बेटा आपका कितना खुश है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो अभी घर पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको लाइए और लाके इस विद्यालय में रख दीजिए। रखने के बाद आपका टोटल जिम्मेवारी खत्म। और यहाँ देखिए कैसे मिस जो भी है बच्चों के साथ खेल रही है। इन लोग का भी मतलब पूरा दिन यही कट जाता है पूरा। देखिए ये बच्चे जो है जैसा सिंबल है, जैसा इनका हाथ है, वैसे वो लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। देखिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है क्योंकि 1-2 दिन इस विद्यालय को खुला हुआ। आप लोग एक पूरा दिन इन लोगों के साथ रहते हैं? यस सर।
पूरा दिन यस सर। बोर नहीं फील होता है? नहीं। देखिए हाँ, लेकिन अब मतलब पहले दिन से यार तो मतलब ये अभी ओपन नहीं हुआ था, अभी व्यवस्था सब चल रहा था। काफी खुश हुआ देख के सब खिलौनों को, सब मतलब जितने भी सिस्टम है सबको देख के बहुत खुश हुआ। लगा खेलने तो अभी तो काम चल रहा था, सब धूल मिट्टी सब पड़ा हुआ था, तो उस स्कूल में जाता था, बैठता था, अपना समय अपना देता था। मैंने शुरू से ही ये जब से आया तब से बहुत खुश रहता है, यहाँ खेलता है बहुत अच्छा एकदम। देखिए ये पेरेंट्स हैं और ये पेरेंट्स भी आज बहुत खुश हैं क्योंकि इनका बच्चा जो है छोटा है। अब तो आप लोग का टेंशन कुछ घर का कम हो गया। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। टेंशन लाके सर पे लाद दिए। नहीं, टेंशन नहीं है सर का, तो ये मतलब आपके लिए हमारे लिए तो experiment है। एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इन लोग के घर पे टेंशन होता होगा, ये करता होगा, मोबाइल चलाता होगा। छोटा बच्चा है, बदमाशी तो ऐसी बात तो करेगा सर। करेगा। हाँ, लेकिन अब यहाँ विद्यालय में आएगा और पूरे विद्यालय वाले हैं, पूरा देख सकते हैं बच्चे कितना खुश है।